तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है ये। इसमें बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है, पहले जो अलग अलग होते थे उनको इकट्ठा कर दिया गया है। जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, और आपका सेल्स टैक्स हो गया, कई सारे टैक्स इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। जीएसटी में खासियत है कि सब स्टेट्स में एक जैसे ही रहता है ये। दिल्ली, यूपी, हरियाणा ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होगा। और अलग अलग कैटेगरी के गुड्स के लिए अलग अलग है कि इस कैटेगरी के लिए एसेंशियल गुड्स के लिए 5%, और इन चीज़ों के लिए 10%, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है जीएसटी। खैर वो डिटेल में हमें नहीं जाना, तो हमें तो खाली जीएसटी का प्राइमरी एप्लीकेशन देखना है कि जीएसटी कैसे लगाते हैं, क्या जनरल एंट्रीज वगैरह बनती है। तो सीधा वहीं पे आ जाते हैं हम लोग। जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं या कोई भी पेमेंट करते हैं, तो हम साथ में जीएसटी पे करते हैं। तो पेमेंट के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, हम जीएसटी भी पे करते हैं। और जो जीएसटी हम पेमेंट के टाइम पे पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी जो है 3 तरह का होता है। इनपुट सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनपुट एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें दोनों मिले होते हैं। ये सीजीएसटी एसजीएसटी होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन इन सेम स्टेट। एक ही स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन है तो दिल्ली का पर्सन दिल्ली के पर्सन से ही डील कर रहा है तो। और जो ये इनपुट आईजीएसटी होता है, ये होता है ट्रांजैक्शन इन अदर स्टेट। दिल्ली और हरियाणा के दो लोग आपस में अगर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जहाँ पर अलग अलग स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पे आईजीएसटी होता है। और जहाँ पे सेम स्टेट होती है वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। ये जो हम इनपुट जीएसटी पे करते हैं हमारे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि जो हमने पे करा है, जो बाद में हम सेल करते वक्त जीएसटी कलेक्ट करेंगे, उसमें से हम इसको बराबर कर लेंगे अपने को। ये समझ लो हमने एक तरह से गवर्नमेंट को एडवांस दे रखा है। एक तरह से हमने गवर्नमेंट को एडवांस दे रखा है। जब हम आउटपुट जीएसटी हमें मिलेगा, यानी हम गुड्स बेचेंगे, एट द टाइम ऑफ सेल हमें मिलता है वो, तो उसमें से सारा हम गवर्नमेंट को जमा नहीं कराएंगे आउटपुट जीएसटी। उसमें से जो हमने इनपुट पे किया था वो हम सेटअप कर लेंगे, और बाकी हम गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। तो इसलिए जो हमने एडवांस पे कर रखा है, एक तरह से हमने एडवांस पे कर रखा है, इसलिए हमारा एसेट है। और आउटपुट जीएसटी हमारा लायबिलिटी है, क्योंकि जो हमने एडवांस पे कर रखा है उसको बराबर करने के बाद जो बचेगा वो हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। आउटपुट जीएसटी भी 3 टाइप का होता है। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और आउटपुट आईजीएसटी। ये जो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, ये दोनों जो होते हैं आपके, ये आपके ट्रांजैक्शंस इन सेम स्टेट के ट्रांजैक्शन पे होता है। और आउटपुट आईजीएसटी जो होता है, ट्रांजैक्शंस इन अदर स्टेट, मतलब 2 स्टेट के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगी तो फिर हमारा जो है आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। ठीक है? तो आउटपुट जीएसटी जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी, हमने गवर्नमेंट को जमा कराना है। थोड़ा सा इसके बारे में
जान लीजिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन को जीएसटी से बाहर रखा गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन अगर होगी तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे वही पुराने टैक्स जो लगते वही लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैक्स थे। जीएसटी में अगर आ जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसके अलावा ये देख लीजिए, कहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता, ज़्यादातर सब चीज़ों पे जीएसटी लगता है, कुछ को छोड़कर। वो कुछ क्या है देख लीजिए, सैलरी एंड वेजेस पे जीएसटी नहीं लगेगा, एजुकेशनल सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा, हेल्थ सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को कोई भी हम गुड्स या सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट गुड्स, गवर्नमेंट को कोई हम सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो उस पे जीएसटी नहीं होगा। और अगर हम अदर स्टेट की एम्बेसीज को या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऑफिस है उसको सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विस तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये चीजें हैं जिनमें जीएसटी भी नहीं और कोई और टैक्स भी नहीं। अब पेट्रोलियम और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन उन पे तो ये है कि जीएसटी तो नहीं है, लेकिन जो उनके पुराने टैक्स थे वो हैं, लेकिन इनको तो टैक्स फ्री रखा गया है, इन पे जीएसटी भी नहीं है, कोई और टैक्स भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब हम परचेज पेमेंट करते हैं तो हम जीएसटी पे करते हैं, इनपुट जीएसटी, और जब हम सेल करते हैं तो जीएसटी कलेक्ट करते हैं, आउटपुट जीएसटी। जो हमने जीएसटी कलेक्ट किया है उसमें से जो हमने पहले पे किया था वो काट लेते हैं, बाकी गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। लेकिन कुछ जगह पर जो जीएसटी हमने पे करा है उसे हमें सेटअप करना अलाउड नहीं है, मतलब जो हमने कलेक्ट किया उसमें से काट नहीं सकते। तो कौन सा नहीं काट सकते? फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस। मैं अपने कस्टमर को होटल में ले गया और उसको मैंने जो है लंच करवाया, 1000 रुपये का बिल आया, 100 रुपये का जीएसटी लगा, 1100, तो मैंने पे किया है इनपुट जीएसटी। जब मैं सेल करूंगा और आउटपुट जीएसटी होगा उसमें से ये वाला जीएसटी 100 रुपये जो इनपुट जीएसटी मैंने पे किया ये मैं बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस का जीएसटी जो है वो सेटअप करना अलाउड नहीं। तो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस में ही आ जाएगा ये भी, हम इनपुट जीएसटी लिखेंगे ही नहीं इसके लिए, भले ही हमने भरा है। क्यों? क्योंकि हमें सेटअप ही नहीं करना आगे, तो हम लिखेंगे क्यों? हम लिख देंगे बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, 1100, 1000 की जगह, क्योंकि 1000 हमने बिल भरा और 100 रुपये का जीएसटी भरा, तो वो जीएसटी हमें आगे थोड़ा ना मिलेगा कट करने को, इसलिए पूरा ही बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस में चला गया वो। तो इनपुट जीएसटी लिखेंगे ही नहीं, पे करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। ऐसी आप जब अपने कोई सामान लेके आते हो तो आप तो कंज्यूमर हो, तो आप थोड़े ना जीएसटी आगे से कहीं बराबर कर सकते हो, बिजनेसमैन थोड़े ना हो कि आगे कुछ बेच रहे हो और आउटपुट जीएसटी मिल रहा है वहां से बराबर कर लोगे। तो आपके लिए तो टोटली कॉस्ट है, 1000 रुपये की शर्ट खरीदी, 100 रुपये जीएसटी दिया तो 1100 की शर्ट बोलोगे आप, तो किसी को भी बोलोगे यार 1100 की ली है मैंने, आप थोड़े ना इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि आगे आप सेटअप नहीं कर सकते। तो बिजनेसमैन को भी कुछ चीजें सेटअप करना अलाउड नहीं है। फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, मेंबरशिप फी ऑफ क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर, इनकी अगर मेंबरशिप फीस दी है वो भी आप सेटअप नहीं कर सकते उस पर जो जीएसटी आपने भरा है। हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी भरा है वो सेटअप नहीं कर सकते। कोई डोनेशन आपने दी है उस पर जीएसटी आपने भरा है तो वो भी आप सेटअप नहीं कर सकते। डोनेशन दिया है, जीएसटी भरा, मतलब किसी अनाथालय को आपने शर्ट डोनेट कर दी खरीद कर, तो उस पर जीएसटी भी पे किया होगा, तो आप सेटअप नहीं कर सकते। अगर आप अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से गुड्स खरीद रहे हो तो आप उसका जीएसटी सेटअप नहीं कर सकते। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग का जीएसटी आप सेटअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको जो है जीएसटी
आप इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से बराबर नहीं कर सकते। ओके, बाकी जगह पर जो आपने इनपुट जीएसटी पे किया है वो आप आउटपुट जीएसटी में से काट के बाकी गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। और ये चीजें जो नीचे बताई थी मैंने, सैलरी, वेजेस, एजुकेशन सर्विस, हेल्थ सर्विस, इन पे जीएसटी लगता ही नहीं है। फिर कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें हमने जो इनपुट जीएसटी डेबिट किया है उसको वापस अभी डेबिट करते हैं, मैं बताऊंगा आपको। एसेट है ना, तो एसेट डेबिट होती है। तो जो इनपुट जीएसटी आपने डेबिट किया है उसको आप वापस रिवर्स क्रेडिट कर देंगे। कुछ केसेस हैं, जैसे आपने गुड्स परचेज किए। चलिए पहले करते हैं, फिर तो समझ में आएगा अच्छे से आपको। चलिए, ये देखिए एग्जांपल नंबर 1, परचेज्ड गुड्स एंड पेड जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सेम स्टेट में होगा एट द रेट ऑफ 6% ईच। और गुड्स परचेज किए हैं 10,000 के, तो 10,000 के आपने गुड्स परचेज किए और जीएसटी पे करा आपने 6%। एंट्री क्या होगी देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। आपके लिए एसेट है, बाद में आप सेटअप कर सकते हो, और एसेट डेबिट होती है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज 10,000 की गुड्स करें, एक्सपेंस डेबिट, 6% हुआ 600। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, ये एक्सपेंस इसलिए डेबिट हुआ है, ये एसेट है इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिया, बाद में आप आउटपुट में से इसको सेटअप कर दोगे। और यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रही है, कैश पे कर रहे हो, तो इसलिए क्रेडिट 11,200। तो ये आपका भाई हुआ। अब एग्जांपल नंबर 2, इसमें आपने परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹10,000 एंड पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये भी सेम स्टेट होगा एट द रेट ऑफ 6% ईच। 6% दे दिया। तो इसमें एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू रवीज अकाउंट, क्योंकि नेम गिवन है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। 10,000, 600, 600, 11,200। ठीक है। अब जो रवि से गुड्स परचेज किए थे 2,000 के रिटर्न कर दिए। रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2,000 टू रवि, रात से हमने वापस कर दिए। 2,000 के गुड्स हमने रवि को वापस कर दिए। तो अब क्या एंट्री होगी वो देख लीजिए आप। रवीज अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न है ये, परचेज किए हुए गुड्स हम वापस कर रहे हैं। परचेज डेबिट होती है तो ऑब्वियस सी बात है परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। जो इनपुट जीएसटी जब हमने पे किया था तो डेबिट किया था, जब हमने उससे खरीदे थे तो इनपुट जीएसटी को हमने डेबिट किया था। अब हम जितने गुड्स वापस कर रहे हैं उनका जीएसटी भी रिवर्स कर देंगे। तो 2,000 के गुड्स हम वापस कर रहे हैं और 6% कितना हुआ, 120, 120, ये हो गया 2,240। रवि को अब हम इतने पैसे कम देंगे,
क्यों? क्योंकि इतने के गुड्स हमने उसके वापस कर दिए। तो इतने के गुड्स वापस कर दिए, तो उसको हम कम पैसा देंगे। तो लायबिलिटी कम हो रही है। क्रेडिटर, जिससे गुड्स खरीदे हैं, पैसा देना, वो क्रेडिटर है। लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर कम हो रहा है। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। परचेज डेबिट होती है, दैट्स व्हाई परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगी। और इनपुट सीजीएसटी जीएसटी को आप रिवर्स कर रहे हो। रिवर्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि गुड्स वापस कर दिए तो उनका जीएसटी भी रिवर्स हो गया। इसको बोलते हैं रिवर्स करना। तो कब कब रिवर्स करते हैं? परचेज रिटर्न में। अगर फ्री सैंपल में अगर गुड्स बेचने के अलावा कहीं भी यूज कर लिए तो उनका जीएसटी रिवर्स कर दो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, तो जीएसटी रिवर्स कर दो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, फ्री सैंपल में बांटेंगे तो एडवर्टीजमेंट टू परचेज, तो अगर जीएसटी होगा तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट जीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, जो भी जीएसटी होगा वो रिवर्स हो जाएगा उस पर। डोनेशन में दे दिया आपने गुड्स। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी और आईजीएसटी, वट एवर बी द केस। प्रोप्राइटर ले गया घर, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। तो जब भी गुड्स सेल के अलावा कहीं यूज होंगे तो परचेज तो रिवर्स होगी होगी होगी, साथ में इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी होगा वो भी रिवर्स होगा। अब सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी में से क्या लगेगा? सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, अदर स्टेट में आईजीएसटी लगेगा। या तो आपको गिवन होगा कि आप दिल्ली के ट्रेडर हो और दूसरा ट्रेडर दिल्ली का है, यूपी का है, कहाँ का है, तो उससे आप डिसाइड कर लोगे। और या तो आपको डायरेक्टली खुद ही गिवन होगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगाओ या आईजीएसटी लगाओ। सपोज विनोद फ्रॉम दिल्ली सोल्ड गुड्स टू राकेश फ्रॉम मथुरा, दो स्टेट आ गई तो आईजीएसटी हो गया। या विनोद फ्रॉम लक्ष्मीनगर दिल्ली सोल्ड टू विपिन उत्तम नगर दिल्ली, तो दोनों दिल्ली में ही है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी हो जाएगा। तो परचेज के टाइम पे इनपुट होता है और सेल के टाइम पे आउटपुट होता है, तो सेल का भी एक देख लीजिए। सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर ₹15,000, 15,000 के गुड्स रमेश को बेचे हमने। एंड चार्ज आईजीएसटी, मान लो दूसरी स्टेट में है वो, एट द रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन में रेट गिवन होगा जीएसटी का। 10% जीएसटी हमने चार्ज कर लिया, 15,000 के गुड्स बेचे, आईजीएसटी चार्ज किया, इसका मतलब वो दूसरी स्टेट में है। एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट, रमेश था सॉरी, तो ऊपर ही राकेश कर लेता हूँ। राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल के वक्त आउटपुट जीएसटी, परचेज के वक्त इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगा क्योंकि गवर्नमेंट को जमा कराना है, लायबिलिटी है। जो हमने पे किया है इनपुट जीएसटी, बाद एक्स्ट्रा जो होगा गवर्नमेंट को जमा कराना है। सेल 15,000 है, जीएसटी 10%, 15,000 का 10% 1500 यानी 1.5 के, टोटल हो गया 16.5। तो राकेश को गुड सेल कर रहे हैं, वो हमारे डेटर है। डेटर एसेट होती है, एसेट बढ़ती है डेबिट। सेल हमारे लिए रेवेन्यू है, क्रेडिट। और आउटपुट आई जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी है, कि जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट को जमा कराने की लायबिलिटी। यहाँ पे रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्रेडिट होता है। और यहाँ पे डेटर इंक्रीज हो रहा है, जो कि एसेट है। एसेट इंक्रीज होती है डेबिट,
सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट, और आउटपुट आई जीएसटी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो ये एंट्री बनेगी भाई। तो ये सब जीएसटी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस तो इसमें मिक्स कर दिया गया है। जीएसटी लगाने से जो है टैक्स प्रोसेस इजी हो गया है। अब प्रोड्यूसर को 10 जगह रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, एक्साइज ड्यूटी में अलग और सेल्स टैक्स में अलग, अलग अलग जगह से अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, उसके लिए इजी हो गया है। दूसरा, इसमें फिर ये फायदा हो गया कि इस पूरे कंट्री में एक ही जीएसटी का रेट चलेगा हर जगह, तो कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, वो आप थ्योरी में याद कर लीजिएगा। जीएसटी जब हम पे करते हैं, जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। सेम स्टेट के लिए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अदर स्टेट के लिए इनपुट आईजीएसटी। इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट है, क्योंकि जब हम सेल करेंगे या कोई भी रिसिप्ट करेंगे तो उस समय पे जीएसटी हम लेंगे। अभी हमने पेमेंट करी है तो जीएसटी दिया है, जब रिसिप्ट करेंगे तो जीएसटी लेंगे, आउटपुट जीएसटी बोलते हैं उसको। उसमें से जो हमने इनपुट जीएसटी दिया वो काट लेंगे, बाकी गवर्नमेंट को जमा कराएंगे सिर्फ। तो इसलिए हमारा एसेट है कि हमने एडवांस में पे कर रखा है, बाकी जब हमें मिलेगा तो हम उसमें से काट लेंगे। और जो आउटपुट जीएसटी जो सेल या रिसिप्ट के टाइम पे हमें मिलेगा वो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अपना इनपुट काटने के बाद जो बचेगा वो हमें गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कुछ जगह पे जीएसटी नहीं लगता है, एजुकेशनल सर्विस, हेल्थ सर्विस, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरेस्ट, ये सब थ्योरी के लिए है आपके। फिर मैंने बताया कुछ चीज़ों पे आप जीएसटी देते हैं तो आप उसको आउटपुट में से बराबर नहीं कर सकते, इसलिए आप इनपुट जीएसटी अकाउंट ही ना खोलें। जैसे फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस का मैंने एग्जांपल दिया, आप अपने कस्टमर को होटल ले गए, खाना खिलाया बिजनेस प्रमोशन के लिए, 1000 रुपये का बिल आया और 100 रुपये जीएसटी, 1100 हो गया, तो इनपुट जीएसटी मत डालिए, क्योंकि आपको सेटअप करना अलाउड नहीं करती गवर्नमेंट फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस। तो आप डायरेक्ट डालिए बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस टू कैश 1100। जब आप सेटअप ही नहीं कर सकते तो आप इनपुट जीएसटी अकाउंट ही मत खोलिए। बिल्डिंग की रिपेयर, हेल्थ क्लब, फिटनेस क्लब का मेंबरशिप फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन, इन सब पे जीएसटी सेटअप करना अलाउड नहीं है। और देख लीजिए आप, फिर मैंने आपको बताया कि लिकर को फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है। फिर मैंने बताया कुछ केसेस में जीएसटी रिवर्स करना होता है, जैसे परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न में, गुड्स गिवन है चैरिटी में जीएसटी रिवर्स करो, फ्री सैंपल बांटा है, ड्राइंग्स करी हैं, सब में जीएसटी रिवर्स कर दो। जो इनपुट जीएसटी था उसको रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो, क्योंकि वो फिर जब आप वहां यूज कर लोगे तो सेटअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपके साथ एंट्रीज डिस्कस करी जीएसटी की। इनपुट वाला डेबिट, आउटपुट वाला क्रेडिट, सेम स्टेट के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, अदर स्टेट के लिए आईजीएसटी। ये सब है भाई जीएसटी के बारे में।